थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे, यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा, उन्होंने यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल, जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है। और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक, समझदार हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ आपकी राजनीति में क्या क्या हो रहा है। देखिए, पूरी तरह से देश में अमीरों के लिए राजनीति चल रही है। अगर आप देखें कि यहाँ पठानकोट में कितनी छोटे छोटे बिजनेस हैं, मध्यम बिजनेस हैं, दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाते थे। आज उनकी क्या परिस्थिति है? आज परिस्थिति ये है कि नोटबंदी लाई गई, जीएसटी थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई राहत नहीं आई। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपने इतना संघर्ष किया, केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से कोई राहत नहीं आई। स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए किसी ने मदद नहीं किया। रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, रोजगार आते कहां से थे? बड़े बड़े पीएसयू से आते थे, रेलवेज, बीएचईएल, इस तरह के पीएसयू से। सारे के सारे पीएसयू बेच डाले। किसको बेचे? उन्हीं 2 उद्योगपतियों के सामने को बेच दिए, जिनके सामने आप रोज रोज झुकते हैं। बेच दिया आपने, और जो नहीं बेचे हैं उनको बेचने की योजना कर रहे हैं। रोजगार कहां से आएंगे? आप कहते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं, हम रोजगार पैदा करेंगे, पैदा करेंगे। इतने साल हो गए, कोई रोजगार पैदा नहीं हुए। सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून। आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया। जो प्रधानमंत्री कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया। अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया, अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। एक भी बार अपने घर से नहीं निकले, आए नहीं पूछा कि किसान भाई खड़े हैं, मैंने खड़ी हैं। 1 साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपके क्या हाल चाल हैं, क्यों आप इन कानूनों से इतने दुखी हैं, त्रस्त हैं। कुछ नहीं पूछा। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया।
और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तभी कार्रवाई हुई। जब हम उन परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे तो हमें रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब वो मंत्री का बेटा उनको कुचल रहा था तो एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये हालात, ये भाजपा की। आज कल पता चला कि उसी मंत्री के बेटे की जमानत भी हो गई है, वो रिहा भी होने जा रहा है। उसके पिताजी के साथ नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खड़े होते हैं आज भी। कोई शर्म नहीं है जी, कोई शर्म नहीं है, कोई पंजाबियत की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो आपके सामने जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, खोखली बातें हैं, उनकी नीयत खोटी है, झूठ है ये बातें। सब कहते हैं, कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई आपकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं नई सरकार देंगे। अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे? आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया, मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहाँ से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया। 2014 में पूरे देश ने उन पे आस्था, अपनी आस्था डाली उनमें, गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है अपने देश में? उनका अब गुजरात मॉडल हो गया है। 2 गुजराती उद्योगपति हैं उनके, उन्हीं पर मॉडल चल रहा है। पूरा देश बेचा जा रहा है उनको। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूं, मैं बताती हूं दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे। सड़कों पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं थी। क्यों? अगर इतनी बड़ी काम किए हैं इन्होंने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनाई हैं, तो क्यों नहीं दिखी उस समय? शिक्षा के संस्थान कितने बनाए हैं इन्होंने? ना मोदी जी ने बनवाए, ना केजरीवाल जी ने बनवाए। मोदी जी ने आपको एक वचन दिया था, 15 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिले जी? हाथ उठा लीजिए, दिखा दीजिए, किसी को मिले 15 लाख? नहीं मिले ना। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको 7 लाख रुपए तक आपका फायदा होगा। इसी तरह से मोदी जी विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं। अरे जहां जाइए वहां पे विज्ञापन दिखेगा। मैं यूपी में काम करती हूँ, विज्ञापन तो ऐसे बना रखे हैं जैसे यूपी में न जाने क्या क्या विकास हुआ है। रोज मैं गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं, गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं कमाई जा रही है, किसी की महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षित हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापन बहुत सुंदर है। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियाँ जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियाँ। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, सब दुखी, चाहे बड़े मियाँ जी की सरकार में, चाहे छोटे मियाँ जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी।
केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए।